नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 10 आया हुआ है और आज तिथि है 24/8/2021। विषय है हिंदी और यह कक्षा 7 के लिए है। बच्चों, हमने पिछले कार्यपत्रक में भी दादी माँ के बारे में पढ़ा था। दादी माँ जो आपका पाठ 2 है और आज भी जो आपका कार्यपत्रक आया हुआ है वह दादी माँ का ही आया हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, जैसे कि अभी तक क्या था, लेखक जो था वह झाग भरे जल में कूदकर बड़ा खुश होता था। उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। जब हल्की बीमारी में उसकी सेवा की जाती थी थोड़ी बहुत, तो उसको वह माहौल और वह स्थिति बहुत पसंद थी। तो आज देखते हैं आगे क्या आया हुआ है। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को क्या था, 50 किस्म, मतलब कई तरह की बीमारियों की दवाओं के नाम दादी माँ को याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम मतलब उस व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए उपाय करना। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। वह हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर बीमारी का पता लगाती थी कि आखिर बीमारी क्या है। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब कि दादी माँ को इतना अनुमान हो गया था बीमारियों का कि वह हाथ, माथा, पेट को छूकर बीमारी का पता लगा लेती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, यह सब वह दादी माँ करती थी। कब? जब महामारी के दिन चलते थे, मतलब कोई बीमारी अगर फैला करती थी तो। सफाई तो कोई उनसे सीखे। अगर किसी को सफाई के बारे में नहीं पता कि सफाई किस प्रकार से की जाती है महामारी के दिनों में, तो वह दादी माँ से पूछे कि सफाइयाँ कैसे की जाती हैं। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वह जैसे पागल ही हो जाती थी। मतलब वो सफाई को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती थी, हमेशा सफाई करती रहती थी और वह हर चीज़ का ध्यान रखती थी, चाहे वह बिस्तर बदलने का हो, लिहाफ बदलने का हो, या फिर कोई खाने पीने की वस्तु जो बीमारी के समय दी जा रही हो, आदि सभी चीज़ों का वह बहुत ध्यान रखती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक कहते हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज जो है अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाता है। और फिर डॉक्टर साहब आते हैं, आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग ही जाता है। एक कुनैन दवाई है जो बहुत ही तीखी होती है, उसके डर से क्या होता है, बुखार भाग ही जाता है। पर लेखक कहते हैं कि पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। मतलब जैसा बुखार उनको अब आता है और उस बुखार में जिस तरह के उनके साथ उनकी सेवा होती है, उनका ध्यान रखा जाता है, वो कहते हैं कि ऐसा मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो वही पसंद था जो मुझे बचपन में हल्का हल्का बुखार आता था और सब मेरे सेवा में लगते थे और मेरी दादी भी बहुत ख्याल रखती थी। तो इन सब बातों को लेकर लेखक ने ये पद बताया है जो हमारा पूरा हो गया है। आइए अब इसके प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर जानते हैं, आखिर क्या उत्तर है उसके। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। क्या करती थी जब दादी माँ कोई बीमार होता था? तो गांव में जब कोई बीमार होता था तो दादी माँ जो थी उसका हाथ, माथा या फिर उसका पेट छूती थी और बीमारी का अनुमान लगाती थी। ठीक है, पहले का उत्तर आपका ये हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। महामारी मतलब जैसे कोई बीमारी, जैसे आजकल महामारी कोरोना फैल रही है, इसी तरह से उन दिनों जब कोई महामारी फैलती थी तो दादी माँ क्या करती थी। तो महामारी के दिनों में जो दादी माँ थी वह रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंश और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप ये सब किया करती थी। लिहाफ बदलती थी, चादर बदलती थी, आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखती थी दादी माँ। फिर प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लेखक को बुखार अब भी आता है तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो नौकर जो है उसके घर में क्या करते हैं, उसको पानी दे देते हैं और जो महाराज है वह खिचड़ी या साबू बनाकर दे देते हैं यदि लेखक को बुखार आता है तो। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो जैसे पागल हो जाती,
रेखांकित शब्द के लिए प्रयोग किए गए इसका क्या अर्थ है। अब जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित में इसके नीचे लाइन खींची हुई है कि वे जैसे पागल हो जाती, इस वाले शब्द का क्या अर्थ है, हमें यह बताना है। तो इसका अर्थ है कि जब कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ बहुत परेशान हो जाती थी और इलाज के नए नए तरीके ढूंढने लग जाती थी। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 है कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय कौन सी बीमारी चल रही है आप सभी जानते हैं, जिसकी वजह से आप स्कूल भी नहीं आ पा रहे हैं, कि आजकल जो है कोरोना महामारी फैली हुई है, इसका दौर चल रहा है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए और उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, एक दूसरे के पास में नहीं आना चाहिए। तो ये इस बीमारी के हल है। और ये आपकी वर्कशीट पूरी हुई। सभी बच्चे इस वर्कशीट का काम करके जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में भेजें और यदि किसी को समझ में नहीं आता हो तो मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद बच्चों।